अब जो लोग सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं उनको तो इस सब का ज्ञान नहीं था कि कैसे होता है प्रोक्योरमेंट, कैसे होता है क्या। ये तो माननीय नेता नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था की, किसानों को समर्थन मूल्य की व्यवस्था की, और इस प्रदेश में कैसे हमारे किसान आर्थिक रूप से सबल हो उसकी व्यवस्था की है। महोदय, पहले तो हम आसन को आग्रह करते हैं कि जो दूसरे के ज्ञान के बारे में बखान कर रहे हैं कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो हम भी जानते हैं कि उनका नकली डिग्री कैसे मिला है, तो इसलिए उसमें बताने की जरूरत नहीं है जो और कैसे प्रोफेसर बने हैं। हम चैलेंज करते हैं कि ये सदन में मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद से इस्तीफा दे। महोदय, हम चुनौती देते हैं, हम चुनौती देते हैं, या तो मेरे डिग्री को नकली साबित करे और नहीं तो विधान परिषद से इस्तीफा दे। सवाल है महोदय, हमारा पूरक सवाल ये है, इसको निकाल दीजिए, इसको पहले तो ये मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद बंद करे। साबित करे कि सप्लीमेंट्री पूछने वाले को ज्ञान नहीं है, पहले ये साबित करें। सप्लीमेंट्री पहले ये हमने आप जो सप्लीमेंट्री पूछने वाले हैं, देखिए अभी हम पूरा चिट्ठा पूछ रहे हैं, आपके पूरे डिग्री का भी निकाल देंगे। दीजिए ना भाई, जानते हैं? अरे दीजिए ना। अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार अरे यार क्या फालतू ये का हमको बात पता दीजिए है। ना भाई, आप इसलिए लोग- अगर आप आप लोग पर्दे में रहने दो, ना उठाओ, ये ठीक नहीं है। राजनीतिक जीवन ये में पर्दे आप में रहने रहने को यहाँ दीजिए। पर मत उठाए, सब निकाल दीजिए, तो सजूर सब निकालिए। मेरा नहीं। सप्लीमेंट्री सीधा है कि जब आप अभी ये बोल रहे हैं कि लक्ष्य का मैंने 28% मात्र खरीद किया है, तो हम वही जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि आप ये 10-11 दिन में आप बाकी जो आपका टारगेट है जो गत वर्ष से भी कम है, प्रोडक्शन मेरा ज्यादा हुआ महोदय। इस बार पूरे बिहार में धान सबसे ज्यादा हुआ और मेरा लक्ष्य घट गया। इस पर मेरा बहस नहीं है महोदय। आपने जो टारगेट फिक्स किया 36,85,000 टन, उसमें आप खुद कह रहे हैं कि हम मात्र लक्ष्य जो मेरा लक्ष्य है वो 28% हमने अभी तक खरीदा है। तो हम वही सरकार से जानना चाहते हैं कि आप 10-11 दिनों में आप कैसे बाकी धान का खरीद कीजिएगा, यही तो हम जानना चाहते हैं। पहला। दूसरा हजूर, जो एफआरके की बात चला कि हमारा ये दिल्ली से आता है, अब विलायत से आता है, हर एक जिला में एफआरके का प्लांट लगा हुआ है महोदय। दुर्भाग्य ये है इस बिहार का कि इन्हीं का विभाग, मेरे पास 4 चिट्ठी है, उन्होंने खुद लिखा है कि हर एक पैक्स अध्यक्ष वालों से 40 रुपया प्रति किलो के दर पर उससे अलग से रिश्वत मांगा जा रहा है। इनके सरकारी पदाधिकारी लोगों ने चिट्ठी लिखा, कटिहार ने रिश्वत मांगा जाता है, ऐसी चिट्ठी लिखी जी सर। हम अगर इजाजत हो तो इनके ऑफिस का, इनके पदाधिकारी का जो चिट्ठी नहीं, वो है, चिट्ठी रखी हम ना, सर इस तरह की चिट्ठी रखी है यहाँ। हम दोनों चिट्ठी अभी हम पटल पर रखते हैं महोदय। हाँ, पटल पर इनका रखिए। पदाधिकारी खुद बोल रहा है महोदय कि रिश्वत मांगा जा रहा है, रिश्वत। इनका पदाधिकारी महोदय। अच्छा सुनिए, ठीक है, माननीय देखिए, अशोक कुमार चौधरी जी मेरे बड़े भाई हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। अब वो अलग बात है कि अरबपति हो गए, भ्रष्टाचार का अकूत पैसा उनके पास है, जिसके कारण उनको दम्भ हो गया है, घमंड हो गया है, बात बात पर उनका बीपी उखड़ जाता है। हम लोग धान अधिप्राप्ति, किसानों की समस्याओं पर बात कर रहे थे और जवाब देने के बदले उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं कि आपके टाइम में क्या होता था, इस टाइम में क्या होता था। तो मेरा सीधा सवाल था कि जो किसानों का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इस बार धान का उत्पादन ज्यादा हुआ तो ज्यादा होना चाहिए था, अन्य राज्यों की तुलना में आपका कम क्यों है? इसी पर वो भड़क गए और तरह तरह की बातें करने लगे। मैंने भी बोला कि आप अगले के काबिलियत पर सवाल मत उठाइए, आपकी भी डिग्री जो है फर्जी है। आप अशोक कुमार चौधरी के नाम पर अपॉइंटमेंट लिए हैं और आपने जो रिसर्च किया है, आपका नाम है अशोक कुमार, तो इसलिए ये सब राज की बात है, राज रहने दीजिए, पर्दा न उठाओ, समझे ना। पर्दा खुल गया तो वही बात हुआ। तो भाई हमारा सीधा कहना है कि आप मुद्दे की बात कीजिए, आप किसानों की बात कीजिए। आप भ्रष्टाचार से खुद संपत्ति कमा लिए और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये एक पार्टी के जो मुखिया हैं लगातार आपके बारे में
प्रूफ के साथ बोलते रहे, ये हमारा आकलन नहीं है, उन्हीं लोगों का आकलन है। उन्होंने कहा कि साबित कीजिए, नहीं तो सदन छोड़िए। नहीं, अगर हमने गलत बोला है तो उनको मेरे ऊपर FIR कराना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि गलत होता है, 2 जोड़ 2 4 होता है, 5 नहीं हो सकता है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। और अशोक कुमार चौधरी जी का कैरेक्टर क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरह से अरबों रुपया वो कमाए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा बिहार बोल रहा है। किस तरह से भ्रष्टाचार से उन्होंने संपत्ति अर्जित की। तो भाई, इसका मतलब ये नहीं ना है कि आप विपक्ष को बात बात पर आप जलील करना चाहिएगा। ये आपका चीज है, आप में दम्भ अगर आ गया है तो आप कहीं और दिखाइए। सबके साथ तो चल नहीं सकता है ऐसा ना। हम लोग सदन में आए हैं किसानों के समस्याओं को पूछने के लिए, दलितों के समस्याओं को बताने के लिए, जो बाहर में जो लगातार हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है, उस समस्या को रखते हैं कि इसका निदान कैसे हो। तो भाई, हम लोग की जो भी हम लोगों का मुद्दा होता है जनहित में होता है, और आप बात पर आप लड़ाई पे उतारू होते हैं, तो यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आपके पास भी कोई प्रूफ है सर उनके खिलाफ, उनके डिग्री को लेकर या उनके? देखिए, ऐसा है कि बिना प्रूफ का हम कोई बात नहीं करते। अभी सदन में यह बात आया कि भाई खुले रूप से FRK में 40 रुपया पर किलो के दर पर रिश्वत मांगी जा रही है। सभी लोगों ने कहा कि भाई, यदि कागज हो तो आप सदन में आप पटल पर रखवाइए। हमने तुरंत 2 कागज उन्हीं के पदाधिकारी का, जो स्टेट फूड कॉर्पोरेशन है, उन्हीं के पदाधिकारी का 2 पत्र मैंने पटल पे रखवा दिया कि भाई, पदाधिकारी ने लिखा है कि सभी पैक्सों से जो FRK है उस पे 40 रुपया प्रति किलो के दर पर रिश्वत ली जा रही है। और ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं, जो भी किसान है, जो भी पैक्स अध्यक्ष है, सभी लोग जानते हैं कि FRK के लिए 40 से 50 रुपया प्रत्येक किलो अलग से रिश्वत देना पड़ता है। धान अधिप्राप्ति में क्या चल रहा है बाजार में, हमको बताने की जरूरत नहीं है। डिग्री वाले मामले में भी आप डॉक्यूमेंट रखिएगा। एक गंभीर मुद्दा है। स्वाभाविक है, जब बात आगे बढ़ेगी तो मैं एक चीज रख दूंगा सदन के पटल पर, घबराने की बात नहीं है। सुनील सिंह जी